ओम शांति। आज के कथा सरिता में हम आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है मन की शांति। दुनिया में सारे सुख मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि शांति भी प्राप्त हो जाए। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मन की शांति दूसरों के दुखों को दूर करके भी प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में एक कथा है जो शांति की प्राप्ति की राह बताती है। एक राजा थे, वे अशांत स्वभाव के थे। एक बार उनके नगर में एक भिक्षु आया। भिक्षु के उपदेश से राजा बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने भिक्षु से पूछा, आपके चेहरे पर जो दिव्य शांति दिखाई दे रही है, क्या वह मुझे भी प्राप्त हो सकती है? यदि हो सकती है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं राजा हूँ, तब भी अशांत हूँ। भिक्षु ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आपको अकेले में बैठकर चिंतन करना होगा। दूसरे दिन सुबह ही राजा राजमहल के एक कमरे में अपना आसन जमा कर बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, वे अकेले परेशान होने लगे। तभी उनके राजमहल का एक कर्मचारी उधर सफाई के लिए आया। राजा उससे बात करने लग गए। कर्मचारी के दुखों को सुनकर उनका मन भर आया। कुछ समय बाद राजा चिंतन करते हुए राजमहल में ही घूमने लग गए। घूमते घूमते ही उन्होंने अपने राजमहल के हर कर्मचारी के दुखों के बारे में जाना। सभी कर्मचारियों के दुखों का मूल कारण खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा था। राजा ने अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की और उन्हें कपड़े बांटे। शाम को फिर से भिक्षु से मिलने गए। भिक्षु ने पूछा, राजन, आपको कुछ शांति प्राप्त हुई? राजा ने कहा, नहीं महात्मन, मुझे शांति तो प्राप्त नहीं हुई, किंतु अशांति थोड़ी थोड़ी जाती रही है जब मैंने मनुष्यों के दुखों के स्वरूप को जाना है। भिक्षु ने कहा, वास्तव में आपने शांति के मार्ग को खोज लिया है, बस अब उस पर आगे बढ़ जाए। राजा तभी प्रसन्न और शांत रह सकता है जब उसकी प्रजा प्रसन्न हो। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा की संतुष्टता से ही राजा संतुष्ट व चैन से रह सकता है। श्री बाबा भी कहते हैं, राजयोगी व्यक्ति ही स्वयं संतुष्ट रहकर सभी को सुखी, शांत एवं संतुष्ट रह सकता है, माना सभी को संतुष्ट कर सकता है। अच्छा, ओम शांति।